ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ मिलिया एंड न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ। थंबनेल में आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया होगा कि कुछ तो डिस्टाइन घटने वाला है एंड ऐसा मैंने चैनल किया तो दिस विल बी कम्प्लीटली चैनल मैसेज। क्या घटने वाला है, क्या आपको इस समय पता चलने की ज़रूरत है, ये मैं देखती हूँ। एंड यस, सो पी का पाइल रीडिंग है। यहाँ पे मैंने तीनों पाइल इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। और जो मैं तीनों पाइल इस्तेमाल करूँगी या फिर बोल सकते तीनों पिक्चर इस्तेमाल करूँगी वो आपको थंबनेल में दिख जाएगा। तो आप लोग थंबनेल में जो तीनों पिक्चर्स है भगवान जी का, अपने इंट्यूशन के ऊपर आधार करके, अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करके एक भगवान जी का पिक्चर आप लोग सिलेक्ट करिए एंड जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है यकीन मानिए वही आपका रीडिंग होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा है एंड ये भी है, एक मिनट गाइस, एंड ये भी है कि याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। आप में से अगर किसी को प्राइवेट रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी डिटेल दिया हुआ है वहाँ पे कांटेक्ट करें। एनर्जाइज क्रिस्टल के लिए भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। भगवान जी की तीनों पिक्चर के ऊपर आंखें बंद करके चुन लीजिए और सही होगा। तो देखते हैं आपके लिए क्या होने वाला है, ठीक है। चलो तो रीडिंग मैं शुरू करती हूँ जिन लोगों ने पहली वाली पिक्चर को पिक किया है। पाइल 1 देख लेते हैं क्या ऐसा है जो डिस्टाइंड है, जो आपके साथ घटने वाला है। तो सबसे पहले आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद आया है किंग ऑफ सोर्ड्स और उसके बाद आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखिए ऐसा है कि जो होने वाला है एक्चुअली वो पता चल जाए तभी बेहतर है। इससे क्या होगा, आप लोगों को भगवान जी प्रोटेक्ट कर लेंगे। जिस पर्सन के साथ अपने अपना फ्यूचर का सपना बनाए हो, जिस पर्सन के साथ आप शादी करना चाहते हो, जिस पर्सन को आप अपना स्टेबिलिटी मानते हो, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको बता देंगे कि वो किसी और के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। एंड बाकी लोगों के लिए वो ऐसा कुछ नहीं बताएंगे, बट आपको सामने से दिख जाएगा ऐसा कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ तस्वीरें, ऐसे कुछ प्रूफ आपके सामने आएगा कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको धोखा दिया गया है। और ऐसा क्यों होगा ये भी मैं बताती हूँ, क्योंकि आपने इस इंसान को ना अनकंडीशनली प्यार किया था। कुछ लोगों को आपने पैसे देके भी मदद किए थे। आपके तरफ से जो चीज़ था अनकंडीशनल था। आपको लगा था ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपको लगा था कि ये किंग ऑफ पेंटिकल है आपके जोड़ीदार, बट ये तो किंग ऑफ सोर्ड्स थे। इन्होंने अपना सोचा, अपना देखा, खुद के लिए सोचा, है ना। और कई बारी जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ में दे देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा किसी रिश्ते में देते हैं, तो भगवान हमें वहाँ से हटा देते हैं। तो वही होने वाला है बेसिकली, और आपको गॉड ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको पता है ये चीज़ ऐसा है, ये घटने वाला है आप लोगों के साथ बहुत जल्द। बुरा लगेगा, दिल टूटेगी, लेकिन वही है, प्रोटेक्शन जब गॉड की तरफ से आए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, है ना। कृष्णा जी के तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में सबसे बेहतर अगर हमें कोई मोटिवेट करते हैं ना, वो कृष्णा जी है, ट्रस्ट मी। कृष्णा जी के जैसा कोई नहीं है। वो आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले आया है प्योरिटी। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवर्टेड। ओके, तो आपको ये बोला गया है अगर आपके साथ जब ये चीज़ होगा, अगर नहीं जब होगा, आपको
ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इतना प्यार किया, मुझे क्या मिला। रैदर आपको ये सोचने की ज़रूरत है आपके अंदर जो प्योरिटी था, आपने जो इतना शिद्दत से प्यार किया था, आपको ज़रूर पुरस्कृत किया जाएगा, आपको ज़रूर उसके लिए आप जो डिज़र्व करते हो वो मिलेगा। एंड यकीन मानिए ये इंसान को आप डिज़र्व नहीं करते हो, आप इनसे बेहतर डिज़र्व करते हो, ठीक है। और आपके लिए क्या मैसेज आते हैं देख लेते हैं। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स एंड हुएवर मेंटोर्स यू। आप लोगों के लिए ऐसा भी कार्ड्स आए हैं जो मुझे स्पेशली लग रहा है इंट्यूटिवली, जो मैं बताना चाहूँगी। ऐसा भी हो सकता है इसलिए इस इंसान को आपके लाइफ से हटा दिया जाएगा क्योंकि आपने इनको बहुत मेंटरशिप किए हो, आपने इनको लाइफ में ग्रो करने में मदद की हो, बट ट्रस्ट में ये इंसान आपको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो शायद आपको नहीं पता, बट भगवान जी को, कृष्णा जी को पता है, ठीक है। ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग ब्लेसिंग्स। तो इस घटना के बाद आपके लाइफ पे ब्लेसिंग्स आएगा और वो ब्लेसिंग्स क्या होगा, हीलिंग। ये घटना से निकलने के बाद आपको हीलिंग मिलने वाले हैं, तो आप लोग भरोसा कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, बिल्कुल। ठीक है, आप लोग इस चीज़ के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ से जैसे आप निकलोगे आप अकेला नहीं पाओगे खुद को, आपको हीलिंग मिलेगी, पाइल नंबर 1, ठीक है। और आप हील हो जाओगे इस सिचुएशन से कैसे भी करके, मदद मिल जाएगी आपको। हो सकता है कोई यूट्यूब चैनल आप देखने लग जाओ, अपने ऊपर वर्क करने लग जाओ, खुद की वैल्यू समझ जाओ, ठीक है। मैंने एक और डेक निकाला है, आर्कएंजल डेक से भी आप लोगों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आता है पाइल 1 के लिए। टीचिंग एंड लर्निंग, कीप एन ओपन माइंड एंड लर्न न्यू आइडियाज़, देन रीच दिस आइडियाज़ टू अदर्स। ये जो समय आपको मिलेगा, ये जो ब्रेकअप होगा, ये जो सेपरेशन होगा, ये जो समय आपको मिलेगा, ये इसलिए आपको दिया जाएगा ताकि आप कुछ नया सीख पाए। नहीं तो ना आप इस ही रिलेशन में स्टक रह जाते, आप आगे ही नहीं मतलब कुछ सीख पाते, ना कुछ कर पाते। तो आपको जो ये टाइम दिया जा रहा है इसलिए दिया जा रहा है कि आप कुछ नया सीखिए और वो चीज़ दूसरों को भी सीखने की मदद कीजिए। हो सकता है आप हीलिंग सीखें, इसके बाद खुद को हील करें और दूसरों को भी हील करने में मदद करें, ऐसा हो सकता है। तो मैं आर्कएंजल डेक से आप लोगों के लिए और एक गाइडेंस देख लूँगी। ये कार्ड, क्रिएटिव राइटिंग। मुझे लगता है आप लोगों के अंदर कुछ टैलेंट भी है, ये मुझे पहले भी लग रहा था बट मैं नहीं बताई, एक बार कार्ड से कंफर्म कर लिया। ऐसा कुछ टैलेंट जो शायद इस इंसान के साथ रहते हुए आप कभी परस्यू नहीं कर पाते, ये आपको नहीं पता है। तो ये भी जो टाइम है आपको ये भी दिया गया है कि आप उसको परस्यू करो, ठीक है। उस चीज़ में एक बारी फिर से, शायद आप पहले बहुत अच्छा डांसिंग करते थे, बहुत अच्छा राइटिंग आपका था, ठीक है, और आप भूल गए हो वो चीज़ को। तो ये जो टाइम आप लोगों को मिलेगा इसीलिए मिलेगा कि आप लोग फिर से वो चीज़ को प्रैक्टिस कर पाए। तो ये होने वाला है और ये आपको करने की ज़रूरत है। मैंने अच्छे से बताया, आई होप ये आपको मदद करे, ठीक है। और जो भी लोग पाइल 1 पिक किए हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ये होने के बाद भी, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर आप लोग वापस आइएगा वीडियो में और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा एंड ट्रस्ट मी, ये टाइम आप लोगों को बेहतर बनाने में ही मदद करेगा, बेहतर बनने में ही मदद करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। जिन लोगों ने थंबनेल में पाइल नंबर 2 पिक किए हैं, जो प्यारा सा पिक्चर है, चलो तो क्या घटने वाला है बहुत जल्द देख लेते हैं। मदर यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 पिक किया है उनको मदद करिए। सबसे पहला कार्ड है डेथ एंड उसके साथ आया है रिबर्थ। मुझे ऐसा चैनल हो रही है, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगी आप लोगों का। सी हाई प्रीस्टेस, मैंने अभी बताया कि स्पिरिचुअल जर्नी, और ओह माय गॉड
यूनिवर्स ऐसे ही मदद करते गाइस। ओके, तो घटने क्या वाला है, कुछ तो चेंज हुआ है ऑलरेडी, कुछ ख़त्म हो चुके हैं आपके लाइफ में। इधर कोई इंसान आपको छोड़ के गया है या फिर आपने किसी इंसान को छोड़ के आगे बढ़े हो, खुद को चुने हो। होने ये वाला है, डेस्टाइंड है आपके लिए। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अभी तक ना आप खुद को छोटे छोटे प्रोसेस से हील कर रहे थे, जैसे कि कोई चक्रा वर्क कर रहे थे, कोई मेडिटेशन कर रहे थे, कोई क्रिस्टल यूज़ कर रहे थे, बट ये सब तो सहारा है, ये सब तो टूल है। अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से आते हैं जब आप खुद की एनर्जी को प्रिजर्व करना सीख जाते हो, जब आप अननेसेसरी बातें करना बंद कर देते हो, जब आप दूसरों को अननेसेसरी मदद करना बंद कर देते हो, उन्हीं लोगों को मदद करते हो जिनकी मदद की ज़रूरत है ना। तो बिल्कुल वो ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना, अपने आप की वैल्यू करना, कहीं ना कहीं आप सीख जाओगे। अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, अंदर से स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है, आप लोगों की इंट्यूशन एक्टिव हो जाएगी, ट्रस्ट मी। अभी जैसे कि आप लोग शायद किसी रीडिंग देखते हो, किसी रीडर का, या फिर किसी के पास जाके ये चीज़ पूछते हो, कुछ ही समय के बाद आप लोग देखोगे कि आप लोग खुद सोचोगे और वो चीज़ आपके साथ हो रही है। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या ये मेरी इंट्यूशन है या फिर ये मैंने मैनिफेस्टेशंस है। मतलब होता है ना कि ये मैंने सोचा और हो गया, तो ये मैंने इंट्यूटिवली फील करा या फिर ये मैंने मैनिफेस्ट करा। नहीं, आपने इंट्यूटिवली फील करा, ये आपका इंट्यूशन है, मैनिफेस्टेशंस नहीं है। आप इंट्यूटिवली सोचोगे ये होने वाला है और वही होगा। बेसिकली वो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। इसके अलावा ये होने के और भी कुछ महीने बाद से आपका मैनिफेस्टेशंस, छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होने लग जाएंगे। जैसे कि आप कुछ भी सोचोगे हो जाना, बट वो बाद में, पहले आपके इंट्यूशन आपको गाइड करने लगेंगे। सो व्हाट इज़ डेस्टाइन्ड फॉर यू? स्पिरिचुअल ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, रियल ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो एक्चुअल में बोलते हैं कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रही हूँ, बट जब मैं उनसे बात करती हूँ समझ में आता है कि कुछ और ही है ना, ईगो है या फिर कुछ और चल रहा है जिनको वो स्पिरिचुअलिटी समझ रहे हैं। बट आप लोगों के लिए, पाइल 2 के लिए एक्चुअल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपकी इंट्यूशन एक्टिव होने वाला है, और बाद में उसके कुछ महीने बाद से आपके छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन फटाफट पूरा हो जाएगा। बहुत बड़ा चेंजेस आएगा आप में। ऐसा हो सकता है आप लोग बहुत बातें करते हो, और जब भी हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं क्या होता है आप लोगों को पता है? अननेसेसरी बातें ज़्यादा होती है ना। तो ऐसा होने लगेगा ना आप लोगों के साथ। सोच समझ के बातें करेंगे, एनर्जी को प्रिजर्व करना सीख जाओगे आप लोग। बहुत बढ़िया परिवर्तन होने वाला है और ये डेस्टाइन्ड है आप लोगों के लिए, ट्रस्ट मी, ठीक है। बहुत सुंदर है। एंड आप लोगों का रीडिंग मैं देख लेती हूँ कृष्णा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आया है। पाइल 2, सबसे पहली कार्ड है अबंडेंस। यू विल रिसीव अबंडेंस। तो आप लोगों को अबंडेंस रिसीव होने वाला है, और ये अबंडेंस स्पिरिचुअल अबंडेंस है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ठीक है। हेल्प इज़ ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। आपको कोई मदद करने के लिए भी कोई मिलेगा, कोई गाइड करेगा आपको इस जर्नी में, तो वो मदद कृष्णा जी आपको भेजेंगे, डोंट वरी, ठीक है। जो आपका सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, या फिर ऑलरेडी आप ऐसे किसी को जानते हो, नॉक 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 द डोर, पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन। वही है, आपको ग्रो करने का जो रास्ता है वो दिया जाएगा, बेसिकली वो कृष्णा जी भेज रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रहा है, बहुत बहुत बढ़िया एनर्जी, ठीक है। मैं आर्कएंजल डेक से भी देख लेती हूँ। You know what to do, trust your inner knowledge and accept upon it without delay। तो आपको ना, जैसे मैंने बोला कि अभी शायद आप कोई वीडियो देखते हो या किसी को पूछते हो, कुछ समय बाद से ना आपको खुद समझ में आ जाएगा आपको क्या करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जब भी आपका कोई एक्स मैसेज करते हैं, आप तुरंत एक रीडिंग ले लेते हो मुझे क्या करना चाहिए, बट ऐसा होगा कुछ समय के बाद से कि जब भी आपके एक्स आपको मैसेज करे, आप बिना रीडिंग लेकर ही उसको ब्लॉक कर दोगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो वो क्लैरिटी, वो लाइट आपको मिलेगी अपने अंदर से। ये तो दिख रहा है। और क्या है? जेंटलनेस,
बी वेरी जेंटल विथ योर सेल्फ एट दिस टाइम, सराउंड योर सेल्फ विथ जेंटल पीपल, सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। तो जब भी हमारे साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाले होते हैं ना, ऐसे लोग हमें ज़रूर मिलते हैं जो इस ग्रोथ को ना रुकाने की कोशिश करते हैं, जो शायद आपको ऐसा बोलते हैं कि अरे कि क्या ज़रूरत है तुमको ये सब करने की, अरे इनसे मत बात करो, अरे ये सब मत करो। तो आपको ऐसे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और लाइफ की जेंटलनेस को चुनने की ज़रूरत है। अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे बातें करिए। अगर आप देख रहे हो जैसे आप जहाँ पे जॉब करते हो, आप गए हो, कुछ बुरा हुआ है, वर्ल्ड में तो बहुत कुछ चल ही रहा है, तो मानो कि वो लोग ना वो नेगेटिव घटना के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जाके बैठना नहीं है, आपको वहाँ पे जाके बैठना नहीं है, क्योंकि पता सबको है ना, पता सबको है नेगेटिव हो रहा है लाइफ में, लेकिन इस दुनिया में बहुत पॉजिटिव चीज़ भी होता है। आप वहाँ जाके बैठिए। या फिर मानो आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, आपके फ़ोन में कोई नेगेटिव वर्ड आया, ठीक है, आपको उस बारे में पता नहीं करना है, जेंटलनेस को चुनिए, जेंटल सिचुएशन को चुनिए, पॉजिटिव चीज़ों को चुनिए, ठीक है। ऐसा है आप लोगों के लिए गाइडेंस। पाइल 2 काफ़ी अच्छा रीडिंग आया है, आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन लोगों ने भी पाइल 2 पिक किया मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ये होने वाला है, जब होगा ज़रूर वापस आके मुझे कमेंट करके बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा है पाइल 2, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। लाइफ में आगे बढ़ते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, यस एक्चुअली आप लोग लाइफ में आगे बढ़ोगे, मैं वीडियो में आगे बढ़ती हूँ वैसे तो, ठीक है। चलिए पाइल 3, तो जिन लोगों ने तीसरे वाले प्यारे से पिक्चर को पिक करे है, देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए डिस्टाइंड। तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। रीयूनियन, पाइल 3 रीयूनियन होने वाला है भाई। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इनर वर्क कर लिए, अभी आपका पास्ट पर्सन, आपके जो ट्रू सोलमेट है वो आने वाला है। 90% केसेस में तो इनको आप जानते हो, 10% लोगों के लिए एक नए पर्सन है। बेसिकली क्या हुआ है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ था और आपने उस चीज़ को सीरियसली ना लेकर अपने हार्ट को कैसे हील करे उस पर वर्क किया। कुछ लोग क्या करते हैं, हार्ट ब्रेक होने के बाद उसी चीज़ में ही घुसे रहते हैं, मतलब क्यों हुआ था, आगे भी हो सकते हैं, और कुछ लोग उस चीज़ को एज ए लेसन्स लेके आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने वो पाथ चुना था। होने क्या वाला है, डिस्टाइंड क्या है, 90% लोगों के लिए आपका सोलमेट रियूनियन दिख रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड बाकी 10% लोगों के लिए, क्योंकि आपने इतने अच्छे से इस चीज़ को समझा और खुद के ऊपर इतने अच्छे से वर्क किया, आपको एक न्यू पर्सन भेजा जाएगा आपके लाइफ में, जो कि आपका एक्चुअल ट्रू सोलमेट होने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है। और ये सब आप ही का मेहनत का फल है। अभी के समय पे आपका अगर एनर्जी देखा जाए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जिसमें सब पागल हो जाते हैं सबको ये एनर्जी पसंद है, ट्रस्ट मी। ये एनर्जी में रहते हुए आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो, सब कुछ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इसी एनर्जी में जाके ही, सेल्फ लव में जाके, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करके आप अपना सोलमेट रियूनियन को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो कि आपके लिए डेस्टाइंड भी है, और कुछ लोगों के लिए एक न्यूज़ पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो। सिंपल है, ठीक है, मेहनत करे हो रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोगों के लिए कृष्णा जी की तरफ से क्या बोला गया है, क्या गाइडेंस आप लोगों को दिया गया है, देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है द एंड। एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिज़ायर रिजल्ट। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ एंड हो गया है आपने उसको एंडिंग की तरह ही लिया, आपने उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं और आपने आगे बढ़ने का सोचा, तो ये आपका बोल सकते हो एज ए गिफ्ट आपको मिल रहा है, जो आपको मिलेगा, ठीक है। सी, देखो कृष्णा जी भी कैसे कार्ड्स देते हैं, द एंड के बाद न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बिल्कुल न्यू पर्सन बन के आए और कुछ लोगों के लिए एक नए पर्सन आए, तो आपको उस एंड सिचुएशन को जाने देने की ज़रूरत है, न्यू सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। ये भी है कि जब ये पर्सन आपके पास वापस आए, आपको ये बोला गया है जब न्यू बिगिनिंग होगा या फिर न्यू पर्सन आपको मिलेगा, तो ये आपको देखना है कि आप अपने दिमाग के सही तरह से इस्तेमाल करिए, यानी कि अपने इनर वर्क, अपने ऊपर वर्क करना बंद ना करिए। सही तरह से सोचिए कि किस तरह से चीज़ें होती है और उसी तरह से एक्शंस लीजिए।
ठीक है, ये आपको बोला गया है। मैं आर्कएंजल के डेक से भी आप लोगों के लिए मैसेज ले लेती हूँ। पाइल 3 का बहुत क्लियर कट मैसेज है वैसे। हेलो फ्रॉम हेवन, योर लव्ड वंस इन हेवन आर डूइंग फाइन, लेट गो ऑफ वरीज एंड फील देयर लविंग ब्लेसिंग्स। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन लोगों की ब्लेसिंग्स भी है जो कि आपको मिलेगा। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। वो लोग आपको ये ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, दैट इज़ वाई दिस इज़ डिस्टाइंड, क्योंकि सब तो इनर वर्क नहीं कर पाते ना, ये भी है। और भी देख लेते हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल, ईट डाइट एंड स्लीप एक्सरसाइज। ओके, यही चीज़ ये है, सेम कार्ड जो मैंने बताया। हो सकता है ये पर्सन जब चले गए थे अपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया, हेल्दी लाइफस्टाइल किया, अच्छे से खाना खाए, एक्सरसाइज करे, टाइम पे सोए। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये पर्सन वापस आ गए और आप फिर से ये सब चीज़ भूल गए, सेल्फ लव भूल गए, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको एक मैसेज स्ट्रांगली आया है। चलो 2 कार्ड्स आए हैं और मेरी इंट्यूशन ये भी बताया, तो मैं तीनों ही लूँगी आप लोगों के लिए। सबसे पहले ब्रीथ, टेक सेवरल डीप ब्रेथ्स एंड ओके। अगर इनके साथ, इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट रहा है जहाँ पे अच्छी चीज़ नहीं मिली थी, आपको वो भूल जाने के लिए बोला गया है। अगर आपको पास्ट याद आते हैं कभी कभी, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। काउंसिलर, यू आर ए नेचुरल काउंसिलर एंड मेनी पीपल बेनिफिट्स फ्रॉम योर गाइडेंस एंड रीअश्योरेंस। अगर आप हीलिंग वगैरह में जाना चाहते हो तो ये कार्ड आपको उस तरह जाने के लिए भी बोल रहे हैं, ठीक है। एंड प्रॉस्पेरिटी, योर मटेरियल नीड्स आर प्रोवाइडेड एज यू फॉलो योर इंट्यूशन एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो जैसे कि ये घटना आपके साथ हो जाएगी, जैसे कि ये मैनिफेस्टेशंस आपका पूरा हो जाएगी, आपको ये बिलीव आ जाएगा खुद के ऊपर कि आप किस तरह से खुद के लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। अभी शायद आपको अपने पावर पे बिलीव नहीं है, बट इसके बाद आपको वो बिलीव आ जाएगा। अगर कुछ करना चाहते हो, स्पेशली दूसरों को मदद करने के लिए, तो वो उसके बाद आप शुरू कर सकते हो, जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपने खुद को बहुत अच्छे तरीके से हील कर चुके हैं, ठीक है। पाइल 3 बहुत बहुत सुंदर रीडिंग है। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जिनका भी ये पाइल है। आई रियली लाइक दिस रीडिंग एंड अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।